सोहेल नाम का एक गरीब इंसान अपने छोटे से झोपड़े में रहता था। वह बड़ा ही नेक इंसान था। जो कोई भी उसे मदद मांगता था वह उसकी मदद जरूर करता था। वह छोटा मोटा कोई काम करके अपने 2 वक्त के खाने का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता था। कई बार तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इसी तरह उसके दिन गुजर रहे थे कि एक शाम उसे किसी पेड़ के नीचे बैठा एक फकीर मिला। वह भूखा और प्यासा आने जाने वाले लोगों से कुछ खाने पीने के लिए मांग रहा था। उसी रास्ते से सोहेल गुजर रहा था, तभी उसकी नजर उस फकीर पर पड़ी। अपनी आदत के अनुसार सोहेल ने उसकी मदद की। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद जब वह वहां से जा रहा था तो उस फकीर ने कहा, सुनो बेटा, इस रास्ते से कई लोग गुजरे, लेकिन मेरी मदद सिर्फ तुमने की बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उस फकीर ने कहा, रात के वक्त तुम अपने घर के आंगन में खोदना, तुम्हें एक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिलेगा, तुम उसे रख लेना। लेकिन उस फकीर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम इस सोने के सिक्कों से किसी की मदद नहीं कर सकते, और अगर कोई इन सिक्कों को चुराने की कोशिश करेगा तो वह बेमौत मारा जाएगा, और अगर तुमने इन सिक्कों को अपनी मर्जी से किसी को दिया तो तुम मारे जाओगे। उस फकीर की बात सुनकर सोहेल वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और सोहेल फकीर की कही हुई बात भूल जाता है। इसी तरह एक दिन सोहेल किसी काम की तलाश में निकलता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। सुबह से शाम हो गई थी। सोहेल सुबह से भूखा रात को जल्दी सो गया था। तभी उसे सपने में वही फकीर दिखाई देता है और वह उसे आंगन में खुदाई करने के लिए कहता है। सोहेल हर बढ़ाते हुए उठ जाता है, अपने आंगन में खुदाई करता है। तभी वह देखता है कि एक घड़े में ढेर सारा सोना था। उसने सोचा कि वह फकीर कोई आम आदमी नहीं था, वह उसे अपने पास रख लेता है। देखते ही देखते सोहेल उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। चूंकि वह जादुई घड़ा था, इसीलिए उस घड़े का सोना कभी खत्म नहीं होता था। किसी तरह सोहेल के बढ़ते खजाने की खबर एक चोर तक पहुंच जाती है। उस चोर ने सोचा, अगर मैं इस घर में चोरी करता हूं तो मुझे पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत ना पड़ेगी। यह सोचकर वह रात को सोहेल के घर पहुंचता है और जैसे ही उसने उस घड़े को छूने की कोशिश की थी, एक तेज रोशनी आई। वह फकीर सामने खड़ा हो गया। यह देखकर चोर काफी डर गया और बोला, तुम कौन हो? वह फकीर हंसते हुए बोला, मैं इस खजाने का रक्षक हूँ। इस खजाने का मालिक सिर्फ सोहेल है और जो कोई भी इसे चुराएगा वह जान से जाएगा। यह कहकर उसने उस चोर का गला घोंटकर उसे मार डाला और उसे ले जाकर गांव की चौराहे के एक पेड़ से लटका दिया। सुबह जब हब-गब हुई तो सोहेल वहां पहुंचा तो वह देखता है कि सामने लाश टंगी है और लोग बातें कर रहे थे कि यह सलीम चोर है जो गांव में आए दिन चोरियां करता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। उनकी ये सारी बात सोहेल सुन रहा था। वह समझ गया कि माजरा क्या है और फिर वहां से चुपचाप चला गया। कुछ दिनों के बाद सोहेल के घर उसका चचेरा भाई आमिर आया। सोहेल उसे अपने घर में देखकर काफी हैरान था, क्योंकि जब सोहेल गरीब था तो आमिर का व्यवहार सोहेल के प्रति अच्छा नहीं था और वह उसे बहुत ताना दिया करता था। सोहेल ने आमिर से पूछा, क्या हुआ? आमिर, आपका मेरे घर आना कैसे हुआ? यह सुनते ही आमिर दहाड़े मार कर रोने लगा और कहा कि 1 सप्ताह बाद मेरी बेटी की शादी है और 2 दिन पहले मेरे घर में चोरी हो गई। सारे पैसे और जेवर चोर चुरा कर ले गए। यह कहकर आमिर खामोश हो गया। तभी सोहेल बोला, तो आपको मुझसे मदद चाहिए। वही कहूँ कि आपको इतने दिन बाद अपने भाई की याद कैसे आ गई? आमिर रोते हुए बोला, सोहेल मेरी मदद करो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सोहेल थोड़ी देर सोचकर बोला, मैं मदद तो करना चाहता हूँ पर मैं मजबूर हूँ। यह सुनकर आमिर रोते हुए बोला, ऐसा मत कहो सोहेल, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी और बड़ी बदनामी हो जाएगी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मेरा नहीं तो उस मासूम बच्ची के बारे में तो सोचो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?
सोहेल जोर से बोला, मैं मजबूर हूँ आमिर। आमिर गुस्से से बोला, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। सोहेल, तुम्हारे आंखों पर अमीरी की पट्टी बंध गई है। यह कहकर आमिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सोहेल रात भर इस बारे में सोचता रहा। तभी उसने सोचा, अगर मैं इस खजाने को उसके नाम कर दूं तो उस बच्ची की शादी तो हो जाएगी और फिर मेरा तो कोई परिवार भी नहीं है। क्या फायदा इतनी दौलत का जो मेरे अपनों के काम ना आ सके। ये कहकर जब वह सोने से भरा घड़ा उठाता है तभी उस मटके से वह फकीर उसके सामने आ जाता है और सोहेल को रोकते हुए बोला, सोहेल, यह तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने यह घड़ा किसी को भी अपनी मर्जी से दिया तो तुम मारे जाओगे। सोहेल बोला, मेरे मरने के बाद इस घड़े का खजाना वैसे भी किसी काम का नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि यह खजाना किसी के काम आ जाए। कल उस बच्ची की शादी है। मैं ये मटका अपने भाई आमिर को देकर आता हूँ, फिर तुम चाहो तो मेरी जान ले लेना। ये कहकर सोहेल सोने से भरा घड़ा आमिर के घर पहुँचकर उसे देते हुए कहता है, यह लो और अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर देना। ये कहकर सोहेल वहां से जल्दी घर वापस आ जाता है। जब वह घर आता है तो वह देखता है कि वह फकीर उसके सामने खड़ा है। सोहेल डर जाता है और उसको बड़ी घुटन सी महसूस होती है और वह वहीं पर तड़पते हुए दम तोड़ देता है। सीख, कभी कभी आपको दिया गया वरदान ही आपके मौत की वजह बन जाता है। अगर आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।